ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्यारे साथियों, आज एक ऐसे शिव भक्त की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसकी दरिद्रता की परीक्षा लेने के लिए स्वयं माता पार्वती गई थी। अगर आप महादेव के एक सच्चे भक्त हैं तो इस कहानी को पूरा सुने और इसे अपने 5 दोस्तों को शेयर करें। एक बार माता पार्वती ने भूखे भक्त को श्मशान के चिता की अग्नि पर रोटी सेंकते हुए देखा। माता पार्वती की हृदय पूरी तरह पसीज गया। वे भागी भागी भगवान शंकर के पास आई और भगवान से कहने लगी, लगता है आपका हृदय बहुत ही कठोर है, जो अपने भक्त की यह दशा देखकर भी नहीं पसीज रहा है। हे प्रभु, कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि अपने भक्त की भोजन की उचित व्यवस्था कर देते। देखिए वह किस दशा में है, अपने कितने दिनों की भूख को मृतक को पिंड में दिए गए आटे की रोटियां बनाकर शांत कर रहा है। भगवान शंकर हंसते हुए कहने लगे, ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार हमेशा खुला हुआ है, परंतु वे आना ही नहीं चाहते हैं। यदि कोई वस्तु उन्हें दी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में हे पार्वती, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। फिर माता पार्वती बोली, प्रभु, क्या आपके भक्तों को पेट पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी नहीं होती? भगवान शंकर बोले, हे प्रिय, परीक्षा लेने की तो तुम आदि हो, यदि विश्वास नहीं है तो स्वयं जाकर पता कर लो, परंतु मेरे भक्त की सावधानी से परीक्षा लेना। भगवान शंकर का आदेश पाते ही माता पार्वती भिखारिन वृद्धा का वेशभूषा बनाकर शिव भक्त के पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूं, क्या मुझे भी कुछ खाने को दोगे? भक्त बोला, अवश्य माते। और जो 4 रोटियां बनाई थीं उसमें से 2 रोटी उस वृद्ध औरत को दे दिया और बचे 2 रोटी को स्वयं खाने के लिए आसन लगाकर बैठ गया। वृद्धा बोली, बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं अकेली नहीं हूं बेटा, मेरा एक बूढ़ा पति भी है जो कई दिनों से भूखा है, कृपा करके उसके लिए भी कुछ दे दो। शिव भक्त ने उन 2 रोटियों को भी उस भिखारिन को दे दिए और वे बड़े ही संतोष थे कि उनकी वजह से अधिक भूखे व्यक्ति को खाना मिल सका। भक्त ने अपने कमंडल से जल पिया और आत्मसंतोष के साथ वहां से जाने लगे। वृद्ध भिखारिन बोली, वत्स, तुम कहां जा रहे हो? भक्त ने पीछे मुड़कर देखा। माता पार्वती अपने वास्तव रूप में आई और भक्त से बोली कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें जो वरदान चाहिए वो मांग लो। भक्त ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, अभी तो अपनी और अपनी पति की क्षुधा शांत करने हेतु मुझसे रोटी मांगकर ले जा रही थी। जो स्वयं दूसरों के समक्ष अपना हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है वह मुझे क्या दे सकता है? ऐसे भिखारी से भला क्या मांगूं? भक्त ने श्रद्धापूर्वक माता के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे मां, आप प्रसन्न ही हैं तो मुझे यह वर दें कि मुझे जीवन में जो कुछ भी मिले उसे दिन दुखियों में लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांतिपूर्वक रह सकूं। माता पार्वती भक्त को तथास्तु कहते हुए वापस लौट गई। त्रिकालदर्शी भगवान शंकर सब देख रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भक्त इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ नहीं मिलता। भक्ति से जुड़ी उनकी उदारता उन्हें अत्यधिक दान कराती है और वे खाली हाथ रहकर भी अधिक संपत्तिवानों से भी अधिक संतुष्ट रहते हैं। प्यारे साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।